नमस्कार बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आ पाएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। देखिए क्या कह रहा है। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जब भी 2 अंकों वाली संख्या की बात आती है तो इसमें एक अंक होता है इकाई का और एक होता है दहाई का। ठीक है बच्चों। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे, माना, समझिएगा ध्यान से, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक y, ठीक है, तथा दहाई का अंक x। ठीक है बच्चों, मैंने इकाई के अंक का y मान लिया और दहाई के अंक को x मान लिया। ठीक है बच्चों। अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा आगे हमें क्या करना है। तो जब संख्या बनती है हमारी, देखना ध्यान से, संख्या बनेगी हमारी, समझना, संख्या बनती है हमारी तो इन दोनों को जोड़कर संख्या बनती है। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, इकाई का अंक ये लिखा है y और प्लस दहाई का अंक ये लिखा है x। अब एक चीज़ समझ लेना, इकाई के अंक में हम 1 का गुणा करेंगे और दहाई के अंक में हम 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये है इकाई के अंक में हमने 1 का गुणा किया और यह दहाई के अंक में हमने 10 का गुणा किया। तो हमारे पास संख्या क्या होगी, बोलो, 10x प्लस y। ठीक है बच्चों, 10x प्लस y। तो ये हमारे संख्या बन चुकी है 2 अंकों की। अब आगे भी एक कंडीशन दी है, उसने कहा है संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के, समझना ध्यान से, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या। ध्यान समझना बच्चों, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या मतलब पहले हमारा ये इकाई का अंक था y और दहाई का अंक था x, लेकिन अब क्या है, पलट दिया है। तो इकाई का अंक हो जाएगा हमारा x और दहाई का अंक हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो x हो गया और ये हो गया हमारा y। तो अब की बार क्या है, इकाई का अंक x है तो इसमें 1 का गुणा करें, दहाई का अंक y है तो इसमें 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो x प्लस 10y बनेगी। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, x प्लस 10y। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, हमारे पास एक शर्त, क्या कंडीशन दे रखी है, समझना ध्यान से, कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग कितना है भाई, 9। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रश्न नंबर 1 हो गया। ठीक है, तथा अब ध्यान से देखिएगा, तथा पहले जो संख्या थी हमारी कितनी थी, समझना ध्यान से, 10x प्लस y। ठीक है, बराबर, अब जो संख्या है वो कितनी है हमारी, x प्लस 10y। अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कह रहा है कि पहले जो संख्या बनी थी उसका 9 गुना, तो पहले संख्या ये बनी थी तो भाई इसका 9 गुना, बाद में संख्या पलटने के बाद ये संख्या बनी है तो बोल रहा है पलटने के बाद बनी संख्या का 2 गुना, तो ये कितनी हो गई भाई, 2 गुना। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 9 का 9 दहाई 90x प्लस ये हो जाएगा 9y बराबर 2 का x में करेंगे 2x और 2 दहाई 20y। तो ये हो जाएगा 90x, ये 2 को इधर लेके आएंगे 2x और ये हो जाएगा 20y बराबर ये उधर 9y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 88x और बराबर ये 20y में से 9y, ये हमारे पास 11y।
11 से हम काट देंगे, 11 8 88, ठीक है। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 8x, ठीक है। तो कहने का मतलब हमें इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। हमने इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, 2 मान लिया। तो हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। समीकरण 2 से y का मान समझिएगा ध्यान से, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों। समीकरण 1 हमारा ये रहा, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर कितना 9। तो y की जगह हम रखेंगे 8x, तो y की ये x, y की जगह हम रखेंगे कितना 8x बराबर कितना 9। 8 और ये कितना हो गया 9x बराबर 9, 9 से 9 कट गया तो x बराबर कितना आ गया भाई 1, ठीक है। अब x का मान तो आ गया, y का और चाहिए, तो हम क्या करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 2 कहाँ है हमारा, y बराबर 8x, y बराबर कितना है 8x, ठीक है। तो y बराबर 8, x की जगह हम 1 रखेंगे, तो y बराबर कितना हो गया हमारा 8, ठीक है बच्चों। अब समझिएगा ध्यान से, हमने संख्या क्या मानी थी भाई, संख्या ये 10x प्लस वाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो संख्या क्या होगी, अतः संख्या बोलो, संख्या क्या मानी थी, माने 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो देखो 10, x की जगह x का मान रखेंगे 1, y की जगह y का मान 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8, तो कितनी आ गई संख्या हमारी 18, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न। बच्चों बहुत ही अच्छा प्रश्न था और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, क्लियर। तो फिर भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ भी रहे या फिर नहीं आ रहे, क्लियर। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न नंबर 2 का चौथा प्रश्न हल करेंगे।